फिर समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अंडरस्टैंड? गांव के सड़क की मरम्मत का काम शुरू होगा, ठीक है। आगे देखो, ये फैसला लिया गया कि 14 मजदूर 15 दिनों तक रोजाना 4 घंटे काम करें तो काम मुकम्मल होगा। अभी जो लाइन में शर्त कंडीशन दिया वो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या है? पहले 14 मजदूर है, मजदूर कितना है? 14। उसके बाद हाँ, दिन कितना है? 15, ठीक है। उसके बाद और रोजाना कितना घंटा काम हो रहा है? रोजाना वक्त कितना लग रहा है बच्चे? 4 घंटा, 5 घंटा, कितना? 4 घंटा, 4 घंटा रोजाना काम कर रहा है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? आगे देखते हैं। आओ 3 का कायदा के जरिए दरियाफ्त करें कि 24 मजदूर कितना? 24 मजदूर 7 घंटे काम करें, ठीक है। रोजाना 7 घंटे काम करें, ठीक है। कितना घंटा? 7 घंटा काम करें, काम करें। ये तो काम खत्म होने में कितना वक्त लगेगा, कितना वक्त लगेगा वो हम लोग को पता करना है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे रिक्वायर्ड डेज, रिक्वायर्ड डेज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग इसको एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि इसको एक्स हम लोग माने हैं, ठीक है। 15 को यहाँ पे लिखेंगे। अब इन दोनों का रेशियो बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इन दोनों का रेशियो या फिर फ्रैक्शन बनाएंगे, ठीक है। रेशियो फ्रैक्शन लिखिए होता है। तो इसमें देखेंगे कि 14 मजदूर था तो 15 दिन लगता रहा, अब मजदूर बढ़ा दिए तो उसी काम को करने में कम दिन लगेगा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, जितना होगा होगा, बाकी अपने आप बन जाएगा। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? 14 मजदूर था तो 15 दिन लगता था। जब भी दोनों का मवाजना करेंगे ना तो बाकी सबको कांस्टेंट मान लेंगे, यानी वो सेम रहेगा। तो 14 मजदूर एक काम को 15 दिन में करता है, उसी काम को 24 मजदूर कम दिन में करेगा। कम के लिए दोनों में छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे। अब इसको हम लोग भूल जाएंगे, मजदूर को कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को देखेंगे, रोजाना 4 घंटा काम कर रहा है तो 15 दिन लगेगा। अब रोजाना 7 घंटा काम करेगा तो कितना दिन लगेगा? कम लगेगा, ज्यादा। तो इन दोनों में हम लोग छोटा फ्रैक्शन बनाएंगे, 1 से कम। 1 से कम मतलब 4 ऊपर और 7 नीचे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? इसको आप लोग अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। पहले 3 से काटते हैं, 3 5 और 15 एंड 3 8 आर 24। अब हम लोग 4 से काटेंगे, 4 1s are 4 and 4 2s are 8, 2 1s are 2 and 2 7s are 7 ना, 7s are 14। हम लोग यहाँ नीचे लिखेंगे या फिर यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर दो एक करना, दो से लेके हाँ एक ये भी कटेगा, ठीक है। इसको काट देते हैं, यानी आप लोग एक्टिव हैं। ये क्या आएगा? डेज, डेज। हेलो, यस यस यस, 5 डेज आंसर है, आप लोग देख लीजिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर समझने में दिक्कत हो तो डिड यू अंडरस्टैंड इट? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी, आई एम हियर टू हेल्प यू, टू गाइड यू एंड टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट। इस तरह से लड़ाई झगड़ा करना कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए वो फायदेमंद होता है। मुहर्रम में जब हम लोग खेलते हैं तो वो लड़ाई झगड़ा ही करते हैं, लेकिन ध्यान रखें किसी का नुकसान नहीं पहुंचे, उससे शरीर का ताकत बढ़ता है ना। अंडरस्टैंड? तो वैसे लड़ाई कर सकते हैं जिसमें किसी का नुकसान ना हो, उससे आपका सेल्फ डिफेंस पावर बढ़ेगा, है ना। कुश्ती उसी तरह का लड़ाई है, कुश्ती जो लड़ता है ना, उठा उठा के पटकता है लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं करता है, तो वो फायदेमंद चीज है। इसे मिटा दे, बना लीजिएगा, हार्ड होगा तो हम बना देंगे। सुभाष चचा की लिखी हुई 150 सफ़ों पर मुश्तमिल एक किताब के हर सफ़ा में औसतन 25 सतूर हैं। सतूर मतलब जानते हैं आप लोग? नहीं ना, सतूर माने लाइन होगा ना, सतूर में। और हर सतूर में औसतन 8 अल्फाज हैं, हर लाइन में 8 अल्फाज हैं। लाइन, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। आओ 3 का कायदा के जरिए दरियाफ्त करें कि वो किताब कितने सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिनमें हर सफ़ा में चलो 2 नंबर भी बना देते हैं, ठीक है। किताब के बारे में है, सुभाष चचा के पास लिखी हुई 150 सफ़ों पर मुश्तमिल। सफ़ा कितना है? सफ़हात, सफ़ा का जमा सफ़हात होता है ना। कितना सफ़ा? 105 सफ़ा मौजूद है, 105 सफ़हात, ठीक है। सफ़हात, सफ़हात नहीं दिख रहा? ठीक है, दिखा देते हैं। सफ़हात, सफ़ा मरवा, ठीक है, 105। उसके बाद औसतन सतूर है ना, हर सफ़ा पे सतूर है ना। अब सफ़ा कैसे लिखा जाएगा? तो सफ़ा को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। हर सफ़ा ये पे है, ठीक है, सतूर है। कितना ये हर सफ़ा पे कितना सतूर है? 25 ना, गुड।
नहीं पता है क्योंकि आपके पास बुक नहीं है। हर सफा में इतना सतूर और हर सतूर में औसतन 8 अल्फाज हैं। हर सतर, अब सतर है तो उसको सतर कर देते हैं, ठीक है। हर सतर में अल्फाज, कितना अल्फाज है बच्चों, सबको एक ही लाइन में कर देते हैं, ठीक है। 105 25 और यहाँ पे हर सतर में कितना लफ्ज दिया हुआ है, एक। सतर मतलब एक सिंगल, सतूर मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। अंडरस्टैंड। हर सतर में अल्फाज, अल्फाज की तादाद कितना है, 8 है। उसके बाद हम लोग इसका दूसरा कंडीशन पढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा किताब होगा उसमें 10 लफ्ज होगा हर सतर में, और 3 सतर होगा, 30 सतर। तो उसमें टोटल सफहात कितना होगा वो पता करना है, ठीक है। लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेजेस, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेजेस क्या आ जाएगा, x बराबर 105 पर, और यहाँ पे हम लोग दो फ्रैक्शन बनाएंगे। आप लोगों में से कोई ऐसा बच्चा है जो इसको आकर के सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, वहीं से बैठ के बता दो, आने जाने में क्या होगा कि ये गिर सकता है। तो यहाँ तक आप लोग लिख चुके हैं, रिटन लिख चुके हो। इसमें हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे देखते हैं जितना भी टोटल जो हर लफ्ज है ना उसको हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे, मानने के बाद इन दोनों का हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। पहले 25 सफा था, है ना, पूरा बुक में कितना सफा था, 25। तो सफा कितना था, माने 70, 70 माने लाइन है ना, इसको हम लोग इंग्लिश में यहाँ पे लाइन लिख सकते हो, ठीक है, समझने के लिए LINES लाइन, ठीक है। पहले हम लोग का हर सदर में जो लफ्ज है ना, टोटल जो लफ्ज है उसको हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे, मानने के बाद इन दोनों को करेंगे। ये 25 लाइन था तो हम लोग को सफा कितना लगता था, 105। अब लाइन का तादाद बढ़ा देंगे, ठीक है, तो सफा कम लगेगा क्योंकि हर लाइन में ज्यादा वर्ड आ जाएगा। ये कांस्टेंट है, ठीक है। 3000 का 3000 मान लो वर्ड है, या फिर दो जितना टोटल वर्ड है मान लो 3000 है, ठीक है। तो 3000 वर्ड जो है, अगर 25 सफा था तो 105, मतलब 25 लाइन था तो 105 सफा लगता था, 105 पेज है ना, पेजेस, ठीक है। अब हम लोग का हर लाइन में क्या है, हर सफा में लाइन बढ़ा देंगे तो कम सफा लगेगा, कम पेज लगेगा, कम लगेगा ना, यहाँ कोई डाउट नहीं है, कम लगेगा। कम के लिए दोनों में कम वाला ऊपर और ज्यादा वाला नीचे। ये देखो समझ में आया, ये आसान नहीं है समझना, अगर कहीं आपको नहीं समझ में आया ना। वर्ड जो है इसको हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे, टोटल वर्ड मान लो 3000 है, यहाँ पे 3000 है, ठीक है। अब 3000 वर्ड को हम लोग को एक बुक में लिखना है, ठीक है। पहले क्या था, 25 लाइन था, ठीक है, हर पेज में 25 लाइन था तो हम लोग का 105 पेज लगता था। अब हर लाइन में जो है, हर पेज में लाइन बढ़ा देंगे, ठीक है, तो कम पेज लगेगा, कम पेज लगेगा ना, क्योंकि वर्ड हम लोग कांस्टेंट है, ठीक है। तो कम के लिए दोनों में कम वाला ऊपर जाएगा। अब हम लोग इसको भूल जाएंगे, इसको आप कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। 50 100 70 जितना भी है ना, मान लीजिए 100 पेजेस है, 100 लाइन है, ठीक है। नहीं 100 लाइन नहीं हो सकता है, ठीक है, इसी लाइन मानते हैं, ठीक है। लाइन कांस्टेंट है, अगर हर लाइन में 8 वर्ड है, कितना है 8 वर्ड, हम लोग कितना लग रहा है, 105 पेज लग रहा है ना, 105 पेज लग रहा है। अब हर लाइन में जो है वर्ड बढ़ा देंगे तो पेज कम लगेगा, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस हर लाइन में जो है, लाइन जो है कांस्टेंट है पेज में, तो इसके बढ़ने से ये कम होगा ना, कम के लिए कम वाला होगा। देखो अभी भी समझ में नहीं आया तो बोलो, आ गया पक्का। अब इसको काटेंगे, काटेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। और ये आप लोग होमवर्क देते हैं, काट दिए, ये हम ही काट देते हैं, ठीक है। पहले 3 से काटते हैं, ठीक है, या 5 से काटते हैं। 5 6 30, 5 5 the 25, 5 1 the 5, 5 2 the 10, और 2 1 2 2 4 8, 3 2 2 से ना, 2 3 the 6, 2 2 the 4, 3 1 the 3, 3 3 the 9, and 3 5 the 15। 35 होना 70, 70 पेजेस में हम लोग का काम। Did you understand it? Good. चौथा नंबर क्वेश्चन सुनो। 30 मजदूर गांव की एक सड़क के 3/7 हिस्सा की मरम्मत 15 दिनों में करते हैं। ये वही क्वेश्चन है, मजदूर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। मजदूर कितना दिया हुआ है बच्चे, 30 मजदूर, मजदूर कितना है 30। जो सड़क, जिस सड़क को मरम्मत करना है उसको हम लोग टोटल 1 मान लिए, ठीक है। सड़क आपका 1 है, 1 का 3/7 हिस्सा में जो है क्या होगा,
तुम्हारे हाथ में कैसे आया वो? तुम्हें मार पड़ेगा बच्चा। ठीक है, सही से बैठो तुम। जितना भी सड़क का मरम्मत करना है हम लोग उसको एक माने हैं, ठीक है। एक का जो है 3/7 हिस्सा का मरम्मत होता है, उसको 30 मजदूर करते हैं। अब कितना दिन में करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। 30 मजदूर गांव की एक सड़क के 3/7 हिस्सा की मरम्मत 15 दिनों में करते हैं। कितना दिनों में? 15 दिनों में करते हैं। दिन हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिन कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में। क्या कर रहे हैं? दोबारा जितने देखने तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अपने जगह में बैठ करो, बदमाशी मत करो। कितना है मजदूर? 15 नहीं, दिन 15 है आपका, ठीक है। टोटल सड़क एक होता है, एक का जो है 3/7 हिस्सा में काम हो गया है, तो जितना बचा उसे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। 1 - 3/7 कितना बचेगा? 7 में से 3 घटाएंगे 4/7 कितना बचेगा? 1 में से इसको माइनस करेंगे तो इतना बचेगा, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हम लोग का सड़क कितना बचा हुआ है? सड़क का 4/7 हिस्सा बचा हुआ है। ये गलत भी हो सकता है, देखो बच्चा 7 का 7 3 रहेगा। हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ बोलिए, क्या देना चाहिए? मल्टीप्लाई। ये इस तरह से भी बनता है, इसको और भी दूसरा तरीका बनाने का, देखिए। हाँ -3 7 का 7 में से 3 जगह 4 बचेगा। इसको इंटू करना है। नहीं, आप लोग समझ नहीं रहे। मान लो इतना लंबा सड़क है, इसको क्या करना है? बनाना है। इसका जो है 3/7 हिस्सा में काम हुआ है, लेकिन इसको पहले 7 हिस्सा में इसको भाग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ एक हिस्सा, ये 2 हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, ये 5वां हिस्सा, ये 6वां हिस्सा, ये 7वां हिस्सा। मान लो 7 हिस्सा है, ठीक है। टोटल 7 हिस्सा है, 7 हिस्सा में से कितना का? 3 का काम हो चुका है ना। 1 2 3 यहाँ से यहाँ तक काम होगा। बचा कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4, यानी ये 3/7 हिस्सा में काम हो चुका है और 4/7 बचा हुआ है, ठीक है। तो 4/7 हिस्सा बचा हुआ है। टोटल सड़क एक होता है, एक में कितना काम हो चुका है और इतना में काम करना बाकी है। आगे देखते हैं क्या कंडीशन है, उस हिसाब से हम लोग बनाएंगे। आओ तीन कायदा के जरिए पता करें कि 10 मजदूर काम पर लगा दिए जाएं तो बकिया सड़क की मरम्मत कितने दिनों में होगी? कितना मजदूर लगा दिया जाए? 10 मजदूर। 10 मजदूर और ज्यादा लगा दिया जाए या सिर्फ 10 मजदूर, इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे से, है ना। और तीन कायदा के जरिए दरियाफ्त करके अगर मजीद 10 मजदूर लगा दिया जाए, ये 10 जो लगाया ना और ज्यादा लगाया है। पहले कितना मजदूर था? 30, मजीद 10 मजदूर बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 मजदूर हो जाएगा। अब उस काम को करने में कितना दिन लगेगा वो हम लोग को पता करना है। कोई डाउट? हम लोग लिखेंगे क्या? लिखेंगे रिक्वायर्ड डेज, ठीक है। रिक्वायर्ड डेज, रिक्वायर्ड डेज को हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद बराबर देते हैं 15 इंटू दो हम लोग का फ्रैक्शन बनेगा। इसको कांस्टेंट मान लेंगे सड़क को। एक सड़क को 30 मजदूर बनाता है 15 दिन में, 40 मजदूर बनाएगा उससे कम दिन में ना। कोई डाउट? गुड। 30 ऊपर 40 नीचे। अब मजदूर को हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। अब देखना पड़ेगा ये बड़ा है या ये बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है, हाँ अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो ये ज्यादा है और ये कम है, ठीक है। कम को हम लोग 10 मान लें, अब ज्यादा है 20 मान लें, ठीक है। तो 10 सड़क को बनाने में अगर 15 दिन लगता है तो 20 सड़क को बनाने में कितना दिन लगेगा? ज्यादा, ठीक है। या फिर ये कम है ज्यादा? कम सड़क को बनाने में 15 दिन लगेगा तो ज्यादा सड़क को बनाने में ज्यादा दिन लगेगा, है ना। ज्यादा के लिए दोनों में ज्यादा है उसके ऊपर, जो कम उसके नीचे, तो ये ज्यादा है इसके ऊपर लिखेंगे। 4/3 4/7 है ना। 4/7 ऊपर रहेगा और 3/7 नीचे रहेगा। कोई डाउट? हम लोग इसको पहले इसका काट सकते हैं, उसके बाद इसको काट सकते हैं, या फिर दोनों का एक साथ करते हैं, ठीक है। 15 लिखते हैं, उसके बाद 30 या फिर यहाँ पे 0 0 काट देंगे, 1 0 ऊपर 1 0 नीचे कर दिया, 3/4 इंटू ये 4/7 जो है उसी तरह रहेगा। अब बटा के नीचे जो बटा रहता है वो इनवर्स हो जाता है, उलट जाता है। आप लोग जानते होंगे जब कोई 2 बटा दिया हुआ रहता है तो ऊपर वाला बटा नीचे वाला बटा, ऊपर वाला सेम रहता है और नीचे वाला जो होता है वो उलट जाता है और मल्टीप्लाई में आ जाता है। कोई डाउट? 7/3 यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग काटेंगे, वहाँ 3 3 कट गया, 4 4 कट गया, 7 और 7 कट गया, बच गया कितना? 15। ये 15 क्या हो जाएगा आंसर? ये डेज है। कोई डाउट? गुड। आप लोग का एक इतिहास का बुक आता है हिस्ट्री का, उसमें एथेंस स्पार्टन यूरोप का 2 कंट्री के बारे में, दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करता है। तो स्पार्टन जो है उस जंग में जीत जाता है और एथेंस जो है हार जाता है। स्पार्टन इसलिए जीतता है
वहाँ का बच्चा, वहाँ का जो सोल्जर था ना बहुत ताकतवर होता था। वो ताकतवर इसलिए होता था कि जब वहाँ पे जब भी कोई बच्चा पैदा होता था ना तो उसको चेक किया जाता था कि वो ठीक ठाक है, हेल्दी है या फिर थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता था तो उसको खत्म कर दिया जाता था, और हेल्दी रहता था तो उसको रहने दिया जाता था ताकि हमारा सिपाही मजबूत हो। अगर बच्चा जो 1 महीना का हो जाता था उसके बाद जो है डेली उसको कोड़ा मारा जाता था, यानी उसको मारा जाता था ताकि उसके अंदर जो है ताकत पैदा हो। ठीक है, तो मतलब हिसाब से, ठीक है, जैसे अभी हम मारे उसको, ठीक है, तो मारा नहीं ना, तो हिसाब से, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब बॉडी पे चोट पड़ती है ना तो एक डब्ल्यूबीसी होता है ना, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स पैदा होता है जरासीम को मारने के लिए। ठीक है, जिसे चोट लगा, जरासीम पैदा हुआ, उसको मारने के लिए डब्ल्यूबीसी पैदा हुआ। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, उसे क्या होता है कि वो डब्ल्यूबीसी को रह जाता है, यानी वो सिपाही सोल्जर जो होता है वो रह जाता है, बाकी खत्म कर देता है। ठीक है, एक लिमिट में, ऐसे बहुत ज्यादा चोट लगेगा, बहुत ज्यादा जरासीम पैदा हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी पैदा नहीं हो पाएगा तो आदमी खत्म हो जाएगा। अंडरस्टैंड? एक लिमिट में काम होता था, तो वहाँ के सिपाही बहुत मजबूत होता था। कुछ अंडरस्टैंड? हाँ, इसलिए जब माँ बाप या टीचर मारते हैं तो इतना थोड़ी मारते हैं कि बच्चा मर जाएगा, तो उससे फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। बच्चा में जो बच्चा घर में ज्यादा मार खाता है देखोगे वो ज्यादा ताकतवर होता है, बाकी बच्चा को उठा के पटक देता है। कैन यू अंडरस्टैंड इट? कम ऑन सीट, इसको हम मिटाने जा रहे हैं। ये सब भी आप लोग उतारे हैं ना, ये उतारने से आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जब आप लोग कभी पढ़ाएंगे बच्चों को तो ये सारा एक्सप्लेन करके बताइएगा तो बच्चे को समझ में आएगा। कैन यू अंडरस्टैंड इट? आप लोग भी 5 नंबर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, हॉर्स पावर मतलब होता है उसका पावर कितना है। ठीक है, किसी पंप का पावर पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन की बात समझ में आएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन, 5 HP का एक पंप 8 घंटे में 3600 लीटर पानी खींच सकता है। ठीक है, पंप लगा हुआ है, पंप में मोटर लगा हुआ है, मोटर पंप के जरिए पानी खींच रहा है। ठीक है, तो हम लोग का जो मोटर है उसका पावर कितना है, ठीक है, इसको देखते हैं। लिखते हैं पावर ऑफ मोटर, या फिर मोटर की ताकत ना, मोटर की ताकत या फिर कुवत लिखे, बोलिए। कुवत कितना है? 5 HP, 5 HP है। उसके बाद मोटर की कुवत कितना है? 5 HP। यहाँ पे लिखा हुआ पंप लगा हुआ है ना, तो पंप में, पंप मतलब मोटर ही है ना, मोटर को पढ़ लेते हैं। अगर पंप लिखा हुआ है तो हम लोग पंप ही कर देते हैं, मोटर हटा देते हैं, नहीं तो बच्चा लोग सोचे ये मोटर कहाँ से आ गया, है ना। पंप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, क्या? पंप। या फिर उर्दू में लिखा हुआ है तो हम लोग उर्दू ही में लिख देते हैं। ठीक है, मोटर की कुवत या फिर पंप जो है ना, पंप, पंपिंग में खींचना, तो 5 HP है। उसके बाद क्या है, कितना लीटर पानी खींच रहा है? 3600 लीटर, 8 घंटे में। कितना टाइम लग रहा है? 8 घंटा में। ठीक है, पानी, पानी कितना खींच रहा है? 3600 लीटर, 3600 लीटर 8 घंटा में 5 हॉर्स पावर वाला मोटर जो है खींच सकता है। ठीक है, ये पावर है उसका। ठीक है, यानी कितना ताकत है। एचपी, एचपी मैंने हॉर्स पावर, हॉर्स पावर मैंने घोड़े की ताकत। 1 HP मतलब एक घोड़े की ताकत, 2 HP मैंने 2 घोड़े की ताकत, है ना। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। कम ऑन, सी द नेक्स्ट कंडीशन। आओ तीन के कायदा के जरिए दरियाफ्त करेंगे 7 HP। अब पावर क्या हो जाएगा? 7 HP, यानी पावर ज्यादा हो गया ना। 7 HP, 7 HP के जरिए दरियाफ्त करेंगे HP के जरिए, पंप के जरिए 3600 लीटर पानी खींचने में कितना वक्त लगेगा? 3600 लीटर ही पानी खींचना है। कितना खींचना है? 3600, 36 है ना, क्या कितना है? हाँ, 3600। पहला कंडीशन में भी 3600 था और दूसरा कंडीशन में भी 3600 है, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो छोड़ देंगे। यहाँ पे हम लोग को मांग रहा है कि टाइम कितना लगेगा। ठीक है, 5 HP वाला पावर था तो हम लोग को 8 घंटा लगता है 3600 लीटर पानी खींचने में। अब पावर बढ़ गया है। ठीक है, जब ज्यादा पावर वाला लगाएंगे तो क्या करेगा, जल्दी भर देगा ना, पानी जल्दी खींच देगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड टाइम, है ना, रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू क्या लिखेंगे? पहले एक लिख देते हैं ब्रैकेट में, उसके बाद लिखते हैं 8। अब इसके बढ़ने से ये घट रहा है तो ये दोनों में छोटा वाला ऊपर होगा और बड़ा वाला नीचे है। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब ये चूंकि घंटा है ना, आवाज हम लोग लिख सकते हैं 8 बजे 40 बटा 7 आवर्स।
इक्वल टू 7 5 का 35 7 hours. Hope you have understood it. Okay. 6 नंबर, कितना नंबर? 6 नंबर। क्वेश्चन देखिए, एक कारखाना में 5 HP और 3 HP के दो मोटर, HP माने वही हॉर्स पावर, HP लगा हुआ है। एक कारखाने में 5 HP और 3 HP के दो मोटर हैं। 5 HP ऑफ वाला मोटर 8 घंटे में 20 यूनिट बिजली सर्व कर सकता है। कितना नंबर बना रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 6। इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं? सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं HP लिख देते हैं, HP और सिर्फ HP लिखते हैं या फिर पंप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पंप। क्या है? 5 HP वाला पंप है, ठीक है। उसके बाद ये काम कितना कर रहा है वो देख लेते हैं। 8 घंटे में वक्त, कितना घंटा? 8 घंटा में, 8 घंटा में। एक लाइनिंग में लिखना ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करते हैं लाइनिंग में लिखने। 8 घंटा, 8 घंटा में कितना काम कर रहा है? 20 यूनिट। इलेक्ट्रिक एक्सपेंडिचर, बिजली खर्च है ना। या फिर बिजली का खर्च लिख सकते हैं ना, या फिर बिजली खर्च। तो 5 HP वाला पंप 8 घंटा में कितना यूनिट बिजली खर्चा कर रहा है? 20 यूनिट। 20 यूनिट, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके पास दो किस्म का पंप है, एक 5 HP वाला है और एक 3 HP वाला है, ठीक है। अब 3 HP वाला क्या करेगा? आओ तीन कायदे के जरिए आप दरियाफ्त करेंगे। 3 HP वाला मोटर, देखिए यहाँ मोटर लिखा हुआ है ना, पंप नहीं लिखा हुआ है, तो गड़बड़ कर रहा है बच्चों। पंप के बगल में आप लोग मोटर नहीं लिख लोगे थोड़ा सा है। मोटर को पंप भी कहते हैं, पंप को ही मोटर कहते हैं। हम लोग तो पंप माने समझते हैं वो पाइप है ना, लेकिन पाइप अलग होता है, मोटर अलग होता है, पंप अलग होता है। नहीं, मोटर पंप एक ही होता है, पाइप अलग होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये जो था वो ऐसा काम कर रहा था। अब ये क्या करेगा वो देख लेते हैं। 10 घंटे इस्तेमाल करें तो कितनी बिजली सर्व होगी? यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है ना, दो कंडीशन दिया हुआ है, बल्कि 3 कंडीशन है, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन की मदद से हम लोग ये निकालेंगे। 5 HP वाला पंप 8 घंटा में 20 यूनिट बिजली खर्चा करता है, तो 3 यूनिट वाला पंप 10 घंटा में कितना यूनिट बिजली खर्चा करेगा? ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। क्या? हाँ, रिक्वायर्ड बिजली को हम लोग इलेक्ट्रिक लिख देंगे। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिक यूज मैंने जो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक यूज है ना। 5 HP वाला पंप 8 घंटा में 20 यूनिट बिजली यूज कर रहा है, तो 3 HP वाला पंप जो है, जब 3 HP वाला मोटर 10 घंटा में कितना बिजली यूज करेगा हम लोग पता करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इसको x लिखेंगे। x लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? इसके ऊपर में जो वो लिखेंगे। उसके बाद दो रेशियो हम लोग बनाएंगे या फिर दो फ्रैक्शन बनाएंगे, ठीक है। मोटर का जो पावर है वो कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। 8 घंटा में 20 यूनिट बिजली खर्चा कर रहा है, तो 10 घंटा में क्या करेगा? कम या ज्यादा? ज्यादा करेगा ना, ठीक है। पावर सेम रहने से ज्यादा देर में जो है ज्यादा बिजली खर्चा होगा, अंडरस्टैंड। तो ज्यादा के लिए ज्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। अब हम लोग वक्त को कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। 8 घंटा 10 घंटा 20 घंटा जो भी। तो 5 HP, जब 5 HP वाला हॉर्स पावर वाला मोटर जो है 20 यूनिट बिजली खर्चा कर रहा है, तो 3 HP वाला मोटर जो है ज्यादा बिजली खर्चा करेगा या कम खर्चा करेगा? क्योंकि इसका पावर कम है तो कम बिजली खाएगा, है ना, ठीक है। तो इन दोनों में कम वाले ऊपर और ज्यादा वाला नीचे। ओके, अंडरस्टूड इट।
अब इसको काटना पड़ेगा, ठीक है। 4 से काटते हैं। 4 5 द 20, 4 2 द 8, 2 1 द 2, 2 5 द 10, 5 1 द 5, 5 1 द 5। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 15 यूनिट बिजली खर्चा होगा। कितना? 15 यूनिट, ठीक है। हाँ, चलो फिर से काटते हैं, ठीक है। देखो, 4 से काटे, 4 5 20, 4 दूना 8 कट गया, 2 1 2, 2 5 10 कट गया, 5 1 5, 5 1 5 कट गया, 3 5 15 हो गया, ठीक है। 15 यूनिट हो जाओ। इसमें दिखता है, बहुत छोटा दिखता है। कल आप लोग जो शेर बोले थे याद है? हाँ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यानी आप इतना मेहनत कीजिए कि आप खुद तय करें कि कौन कौन मैंने हमको क्या लेना है, ठीक है। जैसे कोई बच्चा बहुत तरक्की किया, ठीक है, IAS ऑफिसर बन गया, तो उसके लिए जो 10 जगह से रिश्ता आएगा, तो वो खुद चूज करेगा कि किसको हमको अपनाना है। यू अंडरस्टैंड इट? अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा से पढ़ा है, तो उसका हर जगह जॉब लग गया है ना, पास कर गया, इंजीनियर में पास कर गया, IPS का भी पास कर गया, UPSC का भी पास कर गया, ठीक है, रेलवे में भी पास कर गया। अब वो खुद चूज करेगा कि हमको रेलवे की नौकरी करना है या IPS का नौकरी करना है, तो उतना मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए मेहनत आप इतना कीजिए कि मतलब दुनिया वाला जो है खुद पूछे है ना कि आप, हाँ, पढ़ा। और पढ़ने लिखने से कभी कोई पागल नहीं होता, उसका दूसरा वजह होता है, ठीक है। या तो कोई कुछ खिला पिला देता है जड़ी बूटी, उससे भी दिमाग काम नहीं करता है मटेरियल, नहीं समझे आप लोग? पढ़ना लिखना हमेशा अच्छा फायदा देता है। मिटा दें इसे। आपका नंबर देखो, गोपाल नगर के एक बुनाई के कारखाने में 14 बुनकर 12 दिनों में 210 साड़ियां बुन सकते हैं, ठीक है। जगह का नाम क्या है? गोपाल नगर, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना बना रहे हैं? 6 या 7? 7 है ना। चलिए 7, इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं? सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। बुनकर की तादाद है क्या है वो हम लोग लिख लेते हैं, 14। 14 बुनकर है, ठीक है। 12 दिन में, दिन कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है, ठीक है, ये 12 है। और क्या है? और कितना साड़ियां बना सकता है? कपड़ा बुनना होता है ना, कपड़ा जो बुना जाता है, हाँ बुनकर, हाँ बुनने, हाँ बुनने वाला, कपड़ा बनाने वाला है ना, वो बुनने वाला उसको बोलते हैं, तो वो बुनकर होता है। मुनकिर मतलब बुनकर होता है, मुनकर होता है, मुनकिर होता है। उसी तरह से ये बुनकर है, यानी बुनता है कपड़ा, ठीक है, यानी कपड़ा बनाता है साड़ियाँ, ठीक है। अब कितना साड़ियाँ ये बनाता है? 210, 210 साड़ियाँ बनाता है, ठीक है। सबको बराबर बराबर में लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आगे का क्या कंडीशन है, क्या मांग रहा है वो लोग देख लेते हैं। पूजा के त्योहार के दौरान कारखाने को 300 साड़ियां 10 दिनों में तैयार करनी है। कितना साड़ियां? 300 साड़ियां कितने दिनों में? 10 दिनों में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए एक्स लिखिए पहले, हाँ, लिखने के बाद लिखिए 14, उसके बाद नहीं नहीं यही लिखे ना जो है ये, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 12 दिन था तो 14 बुनकर लगता था, अब 10 दिन आ गए तो ज्यादा बुनकर लगेगा या कम? 12 दिन में साड़ी कितना है फिक्स मान लेते हैं, 12 दिन में 14 बुनकर काम करता है, ठीक है। तो अब कम ही दिन में काम करना है तो ज्यादा काम पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 ऊपर और 10 नीचे। उसके बाद इसको हम लोग फिक्स मान लेते हैं, डेज को फिक्स, ठीक है। अभी दोनों को वादा करते हैं, देखो बच्चों, ठीक, तो ये नहीं समझ में आया ना। उधर वाला साड़ी जो फिक्स है, मान लो 300 ही साड़ी पहले भी तैयार करता है, 300 साड़ी अभी भी तैयार कर रहा है। 300 साड़ी 12 दिन में तैयार करता है 14 मजदूर, ठीक है, 14 बुनकर। तो वही 300 साड़ी को 10 दिन में ज्यादा बुनकर तैयार कर गया, कम साड़ी तो उतना ही है, और दिन कम करने तो ज्यादा, ज्यादा के लिए दोनों में ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। अब ये दिन को हम लोग फिक्स मान लेंगे, 10 दिन 20 दिन जो भी, ठीक है। तो 210 साड़ियां बनाता है फिक्स डेट में 14 बुनकर। अब ज्यादा साड़ियां बनाना होगा तो कम बुनकर को काम पे लगाना होगा या ज्यादा? ज्यादा, ज्यादा के लिए दोनों में ज्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे, ठीक है। अब हम लोग इसे काट देंगे, 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे, 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर, ठीक है। 3 करना 3, 3 सते 21, 7 करना 7, 7 दूना 14, ये था कितना आ गया हम लोग के पास? 24 ना।
अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड वीवर, ठीक है, रिक्वायर्ड वीवर, रिक्वायर्ड वीवर बराबर कितना